बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज पढ़ना शुरू किया था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ चेंज जो है वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स हो रहा है तो एक्स का मतलब क्या हो गया, डी एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई में डी वाई अपॉन डी टी आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में डी वी अपॉन डी टी आएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया में डी ए अपॉन डी टी आ रहा होगा। फिर मैंने आप लोग को बताया था, एक चीज गिवन होगी, एक चीज रिक्वायर्ड होगी, एक इक्वेशन होगी और एक पॉइंट होगा। आंसर निकालना है हमें चेन रूल से। आंसर हमें किस तरह निकालना है, चेन रूल से। चेन रूल क्या होता है बेटा, कि अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो जो वेरिएबल ऊपर है वो यहाँ आएगा, जो वेरिएबल नीचे है वो दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आएगा। और खाली जगहों में वो तीसरा वेरिएबल आएगा जो सवाल के अंदर मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे डी टी की बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे डी टी और डी टी लिख दिया था खाली जगहों में। फिर मैंने आप लोगों को एक बेसिक एग्जाम्पल कराई थी जिसमें डी एक्स अपॉन डी टी था यहाँ पे। तो हमने डी एक्स ऊपर लिखा था और डी टी नीचे लिखा था, और फिर हमने देखा कि इस सवाल में हमारे पास डी वाई भी है। तो खाली जगहों में क्या आ गया, खाली जगहों में आ गया था डी वाई। और ये सवाल सॉल्व हो गया था। क्या लास्ट क्लास में आप लोगों को ये वाला सवाल क्लियर था? तो मैं थोड़े सवाल मुश्किल करूंगा। ठीक है। अलिजिबा बेटा, मैसेज जो है ना वो आप एवरी वन पे कर दो, ताकि जब आप सवाल भी पूछती हो ना तो सब बच्चे देख सकेंगे आप क्या सवाल पूछ रही हो। जो मैं आपको जवाब दे रहा होता हूँ दूसरे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता। तो सवाल जो भी पूछो वो एवरी वन पे करके पूछा करो ताकि सब देख सकें। ठीक है। अब सवाल एक लिखते हैं, थोड़ा सा सवाल को मुश्किल बनाते हैं। अच्छा भाई, ये एक सवाल है, एक एग्जाम्पल है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट द इंस्टेंस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें सवाल सॉल्व करना है। अच्छा, अब आप लोग बेटा थोड़ा एक्टिव रहना चैट बॉक्स में। मुझे ये बात बताओ, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 0.5, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स। 0.5 क्या चीज है, एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा, डी आर ओवर डी टी। वेरी गुड बेटा। रेडियस की बात हो रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा होता है रेट ऑफ चेंज। तो डी आर अपॉन डी टी इज 0.5, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। हमें बोला हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो हमसे सवाल में एग्जामिनर मांग क्या रहा है, वेरी गुड, एरिया का मतलब डी ए अपॉन डी टी मांग रहा है एग्जामिनर। तो डी अपॉन डी टी के साथ आ गया क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको बताया था, एक चीज गिवन होती है, एक चीज रिक्वायर्ड होती है। एक पॉइंट होता है जो कि रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10। और एक हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो इस सवाल में कोई इक्वेशन तो नहीं दी हुई, लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमसे बात कर रहा है एग्जामिनर एरिया की, और एरिया ऑफ, बात हो रही है सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोगों को याद है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो, एक पॉइंट है विच इज गिवन, एक रिक्वायर्ड है, ये एक पॉइंट आ गया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा बच्चों, हमसे मांगा गया है डी ए अपॉन डी टी, तो मैंने यहाँ लिख दिया डी ए और यहाँ नीचे लिख दिया डी टी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था चेन रूल किस तरह बनता है, हम लोग दो फ्रैक्शंस बनाते हैं, दो मैंने बना लिए फ्रैक्शन, बीच में आ गया मल्टीप्लाई का साइन, डी ए पहले वाले में ऊपर आ जाएगा, डी टी दूसरे वाले में नीचे आ जाएगा। बेटा खाली जगहों में क्या आएगा, खाली जगहों में क्या आएगा, वेरी गुड, खाली जगहों में आएगा डी आर, क्योंकि यहाँ पे डी आर सवाल में दिया हुआ है, तो खाली जगहों में जो रिमेनिंग वेरिएबल होता है वो आता है। अब डी ए अपॉन डी आर तो नहीं दिया हुआ कहीं पे, डी आर अपॉन डी टी तो हमें 0.5 दिया हुआ है, डी ए अपॉन डी आर निकालना पड़ेगा। अब ये किस तरह आएगा, हमें बोला हुआ है कि एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। बेटा मुझे एक बात बताओ आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के, जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा, अगर अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, जैसे y को डिफरेंशिएट करते तो डी वाई अपॉन डी एक्स आता था, एरिया को डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, वेरी गुड बेटा, जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करते थे, बेटा एक मिनट जरा रुकना, पेंसिल की चार्ज खत्म हो गई है, एक मिनट दो। हंजला तुम्हें ये बात समझ आई कि डी अपॉन डी आर कैसे आ रहा है, बता रहा हूँ, एक मिनट पेंसिल चार्ज हो जाए। जब y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हुआ करता था, तो मैं क्या बोल रहा था, जो यहाँ पे वेरिएबल है हम डी बाई डी एक्स कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में बताया, मैं आप लोग डिफरेंस पढ़ाना शुरू किया था कि जो वेरिएबल यहाँ होगा विद रिस्पेक्ट टू उसके डेरिवेट करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है आर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर होंगे, डी बाई डी आर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी मैं लूंगा डी बाई डी आर और यहाँ पे भी मैं लूंगा डी बाई डी आर। तो डी अपॉन डी आर इंटू ए कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, और पाई आर स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये टू पीछे आगे पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टू माइनस वन इज वन, टू माइनस वन विल बी वन, तो ये बन जाएगा टू पाई आर, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू टू पाई आर। बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, जो वेरिएबल होता है ना आपके पास यहाँ पे, ये उसके रिस्पेक्ट में यहाँ आ जाता है, मतलब एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बन गया डी ए अपॉन डी आर। जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी ए अपॉन डी आर कितना आ गया, टू पाई आर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इन टर्म्स ऑफ पाई भी तो है, बेटा पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की एक वैल्यू होती है, वेरिएबल जो है वो हमारा आर है, पाई हमारा वेरिएबल नहीं है, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ये डी अपॉन डी आर आ गया टू पाई आर, और मुझे सवाल में बोला था आपका रेडियस होगा 10, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा 10, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू टू पाई, आर की जगह आ गया 10, टू टेन जा 20, ये बन गया 20 पाई। तो डी ए अपॉन डी आर आ रहा है 20 पाई, और डी आर अपॉन डी टी सवाल में दिया हुआ है 0.5, डी ए अपॉन डी आर आ गया 20 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होता है 10 पाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होता है 10 पाई। बेटा किसी को कोई मसला, सब जवाब दे दो। ये चीज शायद थोड़ी अभी क्लियर ना हो, मैं एक और अभी सवाल जब अगला करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज भी क्लियर हो जाएगी।
यहां तक कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी सर, गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं, चलो। एरिया ऑफ सर्कल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट द इंस्टेंस व्हेन एरिया इज 81 पाई। थोड़ा और इस सवाल को कॉम्प्लिकेट कर दिया हम लोगों ने। देखते हैं, चलो। बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सबसे पहले? पहली लाइन को पढ़ के मैं क्या लिखूंगा? पहली लाइन को पढ़ के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एरिया की बात हो रही है, मतलब डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए अपॉन डी टी। बेटा, डी ए अपॉन डी टी कितना होगा? डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? 4 4। बेटा, पिछले सवाल में जब इंक्रीज हो रहा था तो +0.5 लिखा था मैंने। इस सवाल में हो रहा है डिक्रीज। इस सवाल में क्या हो रहा है? डिक्रीज। नहीं बेटा अंजला, कन्वर्जन कहाँ से आ गई? कन्वर्ट थोड़ी करना है। यहाँ पे आपको देखना है लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीज का मतलब क्या है? कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव होगा। तो आप क्या लिखोगे? डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -4, क्योंकि रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आएगा? -4। ये बात समझ आई? आपको लफ्जों का ख्याल रखना है, अगर इंक्रीजिंग हुआ तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग हुआ तो नेगेटिव। ये सवाल कराने का सबसे पहला मकसद तो ये था कि -4 आपका इस तरह आ गया। अब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब हमसे एग्जामिनर मांग क्या रहे? एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल, एग्जामिनर हमसे मांग रहे हैं डी आर अपॉन डी टी। इक्वेशन किसकी लेंगे? एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन हो जाएगी एरिया की πr²। अब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट भी चाहिए होता है। इस सवाल में एग्जामिनर ने आपको कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ। पॉइंट नहीं दिया हुआ मतलब पॉइंट चाहिए होगा, हमें निकालना पड़ेगा। पॉइंट किस तरह आएगा बेटा? एग्जामिनर ने आपको एक हिंट दे दी है कि आपका एरिया जो है वो 81 पाए है। रेडियस नहीं बताया। पिछले सवाल में देखो रेडियस बताया हुआ था एग्जामिनर ने। इस सवाल में एग्जामिनर ने रेडियस नहीं बताया, बोला मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, रेडियस खुद निकाल लेना। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास πr² है, जिसका आंसर एग्जामिनर ने बता दिया 81 पाई आएगा। ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो r² इज इक्वल टू 81
और फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो आर आ जाएगा 9। ये आ गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है डी आर अपॉन डी टी। चेन रूल क्या बनेगा? डी आर अपॉन डी टी लिखा इज इक्वल टू, दो फ्रैक्शन बने बच्चों, डी आर लिखा ऊपर, डी टी लिखा नीचे। खाली जगहों में क्या आएगा? खाली जगहों में क्या आएगा? डी ए। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया डी आर अपॉन डी ए, यहाँ पे आपने लिख दिया डी ए अपॉन डी टी। ये आपका चेन रूल बन चुका है। अब डी ए अपॉन डी टी तो आपको गिवन है -4 है। डी आर अपॉन डी ए नहीं दिया हुआ। इक्वेशन दी हुई, इक्वेशन को हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मैं जब इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है आर। तो जब डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा तो ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि आप डेरिवेट कर रहे हो तो ऊपर डी आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है? आर है, तो डी ए अपॉन डी आर आ जाएगा। तो यहां लिख दिया डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये 2 आगे पीछे मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई आर। और आर की वैल्यू दी हुई है 9, तो 2 पाई आर की जगह आएगा 9 विच इज 18 पाई। डी ए अपॉन डी आर आ रहा है 18 पाई। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे एग्जामिनर ने मांगा हुआ है डी आर अपॉन डी ए, लेकिन यहां दिया हुआ है डी ए अपॉन डी आर। तो डी आर अपॉन डी ए किस तरह आएगा? डी आर अपॉन डी ए किस तरह आएगा? वेरी गुड, हम लोग 18 पाई को जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी 18 पाई अपॉन 1 है तो ये हो जाएगा 1/18 पाई। ये चीज यहाँ पे रेसिप्रोकल हुई है ना, तो हम अपने आंसर को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 18 पाई बन गया 1/18 पाई, मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी टी। आपको सवाल में दिया हुआ है -4। 4 2 2 9 तो आंसर क्या हो गया? -2/9 पाई। ये आपका आंसर आ गया है डी आर अपॉन डी टी का। कोई मसला है इस सवाल में बेटा? इस सवाल में कोई मसला है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स करने हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं 3 4 सवाल कर लें आज क्लास में। पहले हम लोग पास्ट पेपर के 2 सवाल देख लेते हैं रेट ऑफ चेंज के, और फिर डिफरेंशिएशन के भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाए। अब ये हमें सवाल दिया हुआ है 4 मार्क्स का रेट ऑफ चेंज का। बेटा मैं लिख रहा हूँ, बता आप लोग रहे होगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 50 cm3/s। इस लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है? क्या एक्सप्रेशन बनेगा?
इस लाइन से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? बेटा पूरा एक्सप्रेशन लिख दो। यहाँ पे बन जाएगा, वॉल्यूम की बात हो रही है तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 50। ये लिख दिया हमने। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस, मतलब हमसे मांगा है डी आर अपॉन डी टी एट द इंस्टेंस व्हेन रेडियस इज 10। आर दिया हुआ है 10 और इक्वेशन हमें दी हुई है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले सवाल को ब्रेक कर दिया। एक चीज गिवन है, सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गया हूँ। एक चीज गिवन है, एक चीज रिक्वायर्ड है, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो मांगा क्या है? डी आर अपॉन डी टी। तो मैं लिखूंगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, दो फ्रैक्शन बना दिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया। ऊपर आएगा डी आर, नीचे आएगा डी टी। खाली जगहों में क्या आएगा? बेटा खाली जगहों में क्या आ रहा होगा? वेरी गुड, डी वी आ रहा होगा, क्योंकि डी वी जो वेरिएबल है वो बच गया। अब डी वी अपॉन डी टी तो सीधा सीधा एग्जामिनर ने यहाँ दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी वी निकाल लेंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वी की जगह पे क्या आ जाएगा? बेटा सही बताना यार, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वी की जगह पे क्या आ जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है ये? वेरी गुड, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बन जाएगा डीवी अपॉन डी आर। ये थ्री पीछे आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार 12, 12/3 इज 4। तो 4 पाई आर, और 3 - 1 इज 2, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी हुई है 10, तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 पाई 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 4 जार 400। डी वी अपॉन डी आर आ गया 400 पाई। अगर डी वी अपॉन डी आर 400 पाई है, तो डी आर अपॉन डी वी क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, विच इज 1/400 पाई, मल्टीप्लाई बाय डी वी अपॉन डी टी। आपको सवाल में दिया हुआ था 50। बेटा ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 5 1 जार 5 8 जार। तो डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया? डी आर अपॉन डी टी आ गया 1/8 पाई। सीधे सीधे आप लोगों को 4 मार्क्स मिल गए। कोई मसला बेटा? बेटा इस सवाल में कोई मसला? अच्छा बेटा, एक और सवाल है रेट ऑफ चेंज का, वो थोड़ा मुश्किल है, बच्चों से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। मैं बस चाह रहा हूँ आप लोग एक दफा ट्राई कर लो, इसके बाद मैं कराऊं, ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्या चीज है जो एग्जाम में आएगी, जो अभी आप लोग कैच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको आगे जाके वो करनी है। ठीक है, ये सवाल है, आप लोग ट्राई करो। मैं 5 मिनट बाद कराऊंगा ये सवाल।
बेटा सवाल भाई, ये क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? क्या आंसर आ रहा है मतलब? चलो मैं करता हूँ। A watermelon is assumed to be spherical in shape while it is growing. Its mass m kg and radius r centimeter are related by the formula m is equal to kr cube, where k is a constant. It is also assumed that the radius is increasing at the constant rate of 0.1 centimeters per day. On a particular day, the radius is 10 centimeter and the mass is 3.2 kg. Find the value of k and the rate at which the mass is increasing on this day. ठीक है, हमें सबसे पहले पता है कि फॉर्मूला में दिया हुआ है m इज इक्वल टू के आर क्यूब। m इज इक्वल टू के आर क्यूब। इसमें k है कांस्टेंट, मतलब k एक नंबर है और r हमारा वेरिएबल है। ठीक है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर पर डे। तो रेडियस की जगह आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, रेडियस हमें दिया हुआ है 10। इक्वेशन ये रही। पहले बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो हम निकाल लेंगे। और फिर हमसे मांगा है मास, मतलब डीएम अपॉन डी टी हमसे मांगा गया है। के की वैल्यू तो आराम से आ जाएगी, रेडियस की जगह 10 आएगा, मास है 3.2 kg। एम की जगह आ गया 3.2, के की जगह आ गया के, आर आ गया 10 का क्यूब। 10 का क्यूब इस बच्चों 1000। 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। के इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज, बेटा के की वैल्यू क्या आ रही है? एक काम करो, इसको इसी फॉर्म में रहने दो। ये सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो, मर्जी है। आंसर बता दो, 2/625। 2/625, ये आ गई के की वैल्यू। हमसे मांगा है डीएम अपॉन डी टी। तो डीएम अपॉन डी टी का हमें बनाना पड़ेगा चेन रूल। डीएम ऊपर और डी टी नीचे। बेटा खाली जगहों में क्या आएगा? खाली जगहों में क्या आएगा? डी आर। कैसे पता चला? यहाँ पे डी आर दिया हुआ है, तो यहाँ भी डी आर आ गया, यहाँ भी डी आर आ गया। अब डीएम अपॉन डी आर नहीं दिया हुआ, डी आर अपॉन डी टी, तो ये 0.1 दिया हुआ है सीधा सीधा। अब बेटा m की इक्वेशन दी हुई के आर क्यूब, m इज इक्वल टू के आर क्यूब। जब मैं m को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है? r के रिस्पेक्ट में। तो m विल बी इक्वल dm अपॉन डी आर हो जाएगा। जब मैं m को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये क्या हो जाएगा? dm अपॉन डी आर इज इक्वल टू 3, पीछे आगे मल्टीप्लाई होगा 3 k r, और 3 माइनस 1 इज 2, 3 k r स्क्वायर। ये आ गया dm अपॉन डी आर। ठीक है, और k की वैल्यू भी दी हुई है आपको और r की वैल्यू भी पता है 10 है। तो बेटा जरा मुझे आंसर बता दो कि dm अपॉन डी आर का फाइनल आंसर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय के की जगह आ गया 2/625, मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आ गया 10 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ रहा है? डीएम अपॉन डी आर कितना आ रहा है? 24/25। बेटा डेसिमल में कितना होगा? 0.96 होगा ना? अब डीएम अपॉन डी आर आ गया 0.96, डी आर अपॉन डी टी सवाल में दिया हुआ है 0.1। तो 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना हो जाएगा?
0.096, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ आपको मिल गए 5 मार्क्स। ठीक है। अंजिला बेटा क्लियर है आपका? तो मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा था ना? बाकी सबको क्लियर है? अलिशबा कंफ्यूजन क्लियर है बेटा आपको? ठीक है बेटा, लिख सकते हो फ्रैक्शन में। 12/125 आएगा ना? वो भी सही होगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो है हम लोग एक क्लास में डिफरेंशिएशन के पास पेपर सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।